हाय एवरीवन। मैं आदित्य श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इससे। तो आइए देखते हैं क्या है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाएंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे। बस आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। लिमिटेड क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, आप इसी सीरीज को फॉलो करिएगा। ये आई थिंक पांचवा सीरीज है। पार्ट सेकंड या थर्ड में बहुत अच्छे से बताए हैं क्या होता है लिमिटेड्स, और लिमिटेड फॉर क्लोराइड को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लिमिटेड में क्या होता है कि एक तरह का क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, अशुद्धियों को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसी में से एक अशुद्धि, एक इम्प्योरिटी है इसमें, किसकी है? आर्सेनिक की, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम इसका लिमिट टेस्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिंसिपल है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक? ओके, देखते हैं क्या है। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है, जो कि सबसे लास्ट में देखेंगे आर्सेनिक। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक के बारे में देखेंगे। बाकी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, क्या होता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और ये आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इसके स्कोप क्या होते हैं, इम्प्यूरिटीज क्या होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। तो देखते हैं आर्सेनिक क्या होता है, आइए। तो लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, जी हाँ, अभी तक जो आप लिमिटेड पढ़ रहे थे, लिमिटेड फॉर क्लोराइड, लिमिटेड फॉर सल्फेट, लिमिटेड फॉर आयरन, लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स, इसके लिए जो अपरेटस यूज हो रहा था, उस अपरेटस का नाम था नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, जो अपरेटस यूज हो रहा था जिसका नाम था नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, आप देखिए शीशे का होता है नेस्लर सिलेंडर। ऑलरेडी उसको हम एक स्टैंडर्ड लेते थे, एक टेस्ट लेते थे, उसके बाद दोनों से देखते थे, फिर कंपेयर करते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड को टेस्ट के साथ कंपेयर करते थे। अगर टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से हल्का आ रहा है तो लिमिट टेस्ट पास हो गया, और वही कलर अगर ज्यादा आ रहा है तो लिमिट टेस्ट फेल हो गया। वो कलर का मतलब टर्बिडिटी, गंदगी से मतलब था। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में कैसा हो रहा है। तो लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में नेचुरल सिलेंडर ना यूज करके हम एक स्पेशल अपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है गज्जेट अपरेटस। ठीक है, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में हम एक स्पेशल अपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है गज्जेट अपरेटस, और कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गज्जेट टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज गज्जेट टेस्ट एंड रिक्वायर्ड स्पेशल अपरेटस। इसमें एक स्पेशल अपरेटस की रिक्वायर्ड होती है जिसका नाम है गज्जेट अपरेटस। ओके, कैसा होता है आप देख लीजिए, इस तरह का होता है। जनरली इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लाक्स। कॉनिकल फ्लाक्स भी कह सकते हैं इसको, या फिर जनरेटिंग फ्लाक्स, यानी रेटिंग फ्लाक्स। ठीक है, इसको कॉनिकल फ्लाक्स या फिर जनरेटिंग फ्लाक्स भी कह सकते हैं। इसके साथ एक ट्यूब लगा हुआ है, इस ट्यूब को बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। यहाँ देख रहे हैं एक तरह का क्या है, होल है, 2 mm का होल है गैस पास होने के लिए। ठीक है, गैस क्या होगा पास होके, यहाँ देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रबर बंग। ठीक है, ये आपका क्या है, ये रबर बंग है आपका। रबर बंग का क्या मतलब हुआ, इससे क्या होता है? तो रबर बंग में देखे होंगे यहाँ पे एक पेपर। ठीक है, यहाँ पे रबर बंग में एक पेपर रखा गया है। इस पेपर को रबर बंग दबाने का काम आता है, पेपर को ये दबा देता है, जो कि डिलीवरी ट्यूब उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी पेपर में जो गैस यहाँ से पास होगा, इस पेपर में जाके रिएक्ट करेगा, इस पेपर में जाके रिएक्ट करेगा। ये पेपर नॉर्मल पेपर नहीं है, एक केमिकल है जिसका नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ठीक है, इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड इसमें लगा हुआ है। यही मर्क्यूरी क्लोराइड जाके आर्थिन गैस, जो इसमें गैस रिलीज होगा, इससे जब रिएक्ट करेगा तब जाके हमारा पता चलेगा कि आर्थिन में कितनी इंप्योरिटी है, कितनी इंप्योरिटी नहीं है, और कौन सा कलर से होगा, वो कलर पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम पता करते हैं, ना कि कोई लिक्विड से, ना कि इस तरह से देखते हैं। तो आइए देखते हैं, सारे प्रोसीजर को देखेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बहुत इजी है। आइए समझते हैं। ओके, तो एक तरह का बेसिक बेसिक तरीके से समझ में आ गया आपको कि एक तरह का गजेट ऑपरेटर्स, जो कि कॉनिकल फ्लाक्स या जनरेटिंग फ्लाक्स इस तरह का होता है। इसके साथ एक डिलीवरी ट्यूब लगा होता है, डिलीवरी ट्यूब में होल होता है एक। इसका मतलब यहाँ से गैस रिलीज होते 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 यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा होता है, जो रबर बंग से क्या होता है, रखा जाता है, दबा हुआ होता है। यही जाके गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगा और आपका कलर शो करेगा, कलर ऑब्जर्व होगा, जिससे हमको एग्जैक्ट टर्बिडिटी, गंदगी के बारे में, अशुद्धि के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल पे ध्यान देते हैं। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में प्रिंसिपल को देखते हैं, सिद्धांत को देखते हैं। तो द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन। किस रिएक्शन पे बेस्ड है आर्सेनिक? ठीक है, आर्सेनिक विथ रिएजेंट, इसके साथ किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, जो रिएजेंट जिसके साथ सैंपल हमारा रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, उसको हम रिएजेंट बोलते हैं।
तो यहाँ सैंपल क्या हो गया, सैंपल हमारा आर्सेनिक हो गया। और जो रिएजेंट यूज हो रहा है उसका क्या नाम है, रिड्यूसिंग एजेंट स्टीनियस क्लोराइड SnCl2। जी हाँ, कुछ अलग हुआ। क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पे रिएजेंट यूज हुआ है वो एक तरह का क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है स्टीनियस क्लोराइड SnCl2। क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, आपको बल्कि बता दें, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये 11th-12th में आप पढ़े होंगे, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो। मतलब मान लीजिए कोई कोई आपका यहाँ सिंथेसिस हो रहा है, x प्लस वाई मिलके क्या बना दिए, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई बनाए। तो मान लीजिए x क्या है आपका, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, x आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये है तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरे वाला जो इसके साथ है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। दूसरे वाले का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। फिर से सुनिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे अपना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन इसको ले, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो आपको बस यही ध्यान देना है, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो रहा है स्टेनियस क्लोराइड, ठीक है, SnCl2, ये क्या करेगा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। मतलब जो आपका आर्सेनिक था, आर्सेनिक का कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लॉस होगा। तो कैसे लॉस होगा देखते हैं। तो हम देखिए जो आर्सेनिक हमारा सैंपल था वो किसके साथ रिएक्ट किया, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया जिसका नाम है स्टेनियस क्लोराइड SnCl2 टू रिड्यूस ऑल फॉर्म ऑफ आर्सेनिक टू ट्राइवेलेंट स्टेट AS पे 3+ चार्ज। आप देखिए जो आपका आर्सेनिक था AS पे 5+ चार्ज, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया AS पे 3+ चार्ज है। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे क्या यूज किए, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए। रिड्यूसिंग एजेंट जो आपका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं जो कि 5+ था वो 3+ में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया, इतनी बात इंपॉर्टेंट चीजें था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप सैंपल जो था आर्सेनिक, वो एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट जो आपका यूज हुआ, जो कि रिएजेंट था, इसका नाम था स्टेनियस क्लोराइड। याद कर लीजिएगा, जो लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम है स्टेनियस क्लोराइड, जो एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आर्सेनिक के ट्राई स्टेट्स, जो आर्सेनिक का जो ये ट्राई वैलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो आर्सेनिक पे 5+ चार्ज था उसको 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें हम क्या यूज किए, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किए, ठीक है। इतना होने के बाद उस सैंपल में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किए एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, अम्लीय बनाने के लिए। और क्या मिलाए, और उसमें जिंक भी मिला दिए सॉल्यूशन में, ठीक है। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिलाए, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आइए देखते हैं आगे। इतना समझ में आया कि जो हमारा सैंपल था वो किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन किया उसका नाम है स्टेनियस क्लोराइड, जो एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट था। और रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, तो आर्सेनिक पे जो 5+ चार्ज था उसको 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आइए देखते हैं। अब देखिए द रिएक्शन ऑफ जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी कहते हैं कि आपके देखे थे यहाँ पे हम क्या मिलाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिलाए। अब ये दोनों रिएक्शन भी तो करेंगे उस सॉल्यूशन में। तो जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक मिलाए तो ये क्या किए, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किए, ठीक है। ये रिएक्शन करके आपस में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किए। यही हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, आर्सेनिक के जो थर्ड स्टेट था इसको आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया, यही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक का जो थर्ड स्टेट था ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर देगा। अभी याद आया कि जो डिलीवरी ट्यूब लगा था हम कह रहे थे जिससे गैस पास होगा उस पेपर पे जाके रिएक्ट करेगा, वही यही गैस होगा, ठीक है। तो आर्सीन गैस पास हुआ। कैसे हुआ एक बार फिर से देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले आप क्या किए, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक पढ़ रहे थे। आर्सेनिक हमारा क्या हुआ, सैंपल हुआ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएजेंट क्या है उसमें, स्टीनियस क्लोराइड रिएजेंट है जिसका नाम है क्या, स्टीनियस क्लोराइड आपका रिएजेंट है जो कि एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब जो आर्सेनिक का 5+ चार्ज था वो 3+ चार्ज हो गया, ट्राइवेलेंट स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसी सॉल्यूशन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिला रहे हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक का जो थर्ड स्टेट था AS3 बना था इसको आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर रहा है।
ओके। अब क्या हो रहा है, ये आर्थिन गैस पास होगा ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब था इससे पास होगा एंड रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। अभी देखे थे आपको, जो आपका ग्लास ट्यूब था, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब या ग्लास ट्यूब कह सकते हैं, ठीक है, ग्लास ट्यूब या फिर डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, ग्लास या फिर डिलीवरी ट्यूब था, इसी से जो आपका आर्थिन गैस था ये धीरे 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 ऊपर जाएगा, पास होगा, ठीक है, ये आर्थिन गैस जब पास होगा, और ये जो पेपर है, ये पेपर का नाम क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आर्थिन गैस जाके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, आर्थिन गैस जाके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के पास रिएक्ट करेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आर्थिन गैस पास होगा ग्लास ट्यूब के थ्रू और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर HgCl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, येलो या ब्राउन या ब्लैक कलर का स्टेन, येलो या ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का स्टेन, स्टेन मतलब होता है धब्बा, ठीक है, स्टेन मतलब होता है धब्बा, येलो या ब्राउन या स्टेन कलर का उस पेपर, जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा था उसमें क्या करेगा, धब्बा आ जाएगा। समझ में आया, बस यही पूरा प्रोसीजर है लिमिटेड फॉर आर्सेनिक का। आगे देखते हैं सारी चीजें कैसे बनाते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन कैसे स्टैंडर्ड। आपको पता है लिमिट टेस्ट करते हैं तो 3 प्रोसीजर होता है, ठीक है, 3 स्टेप होता है। पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं, सिद्धांत, उसके बाद प्रोसीजर, ठीक है, प्रक्रिया कैसे है, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं। तो पहले आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है, उसके बाद फिर प्रक्रिया प्रोसीजर देखेंगे कैसे करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो आप क्या देखिए, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जो सैंपल हमारा क्या था, आर्सेनिक था, वो रिएजेंट का यूज हुआ, स्टेनियस क्लोराइड जो एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है, ये क्या करा, जो आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो आपका जो आर्सेनिक पे 5+ चार्ज था उसको ट्राइवेलेंट स्टेट 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर हम इसमें क्या मिलाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिला दिए, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किए। यही हाइड्रोजन गैस क्या किया, आर्सेनिक जो थर्ड स्टेट था इसको आर्सिन गैस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब यही आर्थिन गैस जब धीरे धीरे ग्लास ट्यूब के थ्रू ऊपर गया और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट किया तो ये येलो या ब्राउन या ब्लैक कलर का स्टेन धब्बा फॉर्म किया। यही धब्बे से हम पता करते हैं कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक की टर्बिडिटी कितनी है कितनी नहीं है, मतलब आर्सेनिक की अशुद्धियां, आर्सेनिक की गंदगी कितनी है कितनी नहीं है। ओके, आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं केमिकल कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो मेन चीज जनरेशन ऑफ आर्थिन गैस कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल आर्थिन गैस का है। आर्थिन गैस ही ऊपर जाके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करता है और आपका क्या फॉर्म करता है, ब्लैक या ब्राउन या येलो कलर का स्टेन धब्बा फॉर्म करता है। तो जो अब सॉल्यूशन में जिंक, ये आपका क्या है, जिंक है, ठीक है, ये आपका जिंक और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाए तो क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब यही हाइड्रोजन गैस जब आर्सेनिक के थर्ड स्टेट, ठीक है, ये क्या है, आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक के थर्ड स्टेट से ये आपका हाइड्रोजन गैस आपका है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आपका आर्सेनिक जो आपका बना, आर्सेनिक जो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, AsH3 जो है आर्सीन गैस, ठीक है, आर्सीन गैस फॉर्म करेगा। ओके, और ये हाइड्रोजन होगा। तो ये जो आर्सीन गैस फॉर्म हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे फॉर्म हुआ, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किए तो आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ। यही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक का थर्ड स्टेट था, 3+ चार्ज था, इसके साथ रिएक्शन किया और क्या बना लिया, आर्सीन गैस बना लिया। अब यही आर्सिन गैस, ठीक है, यही आर्सिन गैस HgCl2 मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, AsHgCl3, ठीक है, इसको कह सकते हैं आर्सेनिक ट्राई मर्क्यूरी क्लोराइड, जो कि ब्लैक या ब्राउन या फिर येलो कलर का क्या होगा, स्टेन होगा, ठीक है, येलो कलर का क्या होगा, स्टेन होगा, जिसको हम धब्बा कहते हैं। ओके, ब्लैक ब्राउन या फिर येलो कलर का क्या होगा, स्टेन होगा या धब्बा होगा। रिएक्शन समझ में आया, सारा खेल क्या था, पहले आप क्या किए, सैंपल आर्सेनिक को लिए, आर्सेनिक का जो रिएजेंट था किसके साथ रिएक्ट किया, एक तरह का जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट था स्टेनियस क्लोराइड, उसके साथ रिएक्ट करा। तो ये क्या किया, आर्सेनिक का जो 5+ चार्ज था उसको 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होता ही है कि जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसमें हम सॉल्यूशन में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिलाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्या किए, आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर दिए। यही हाइड्रोजन गैस आर्सेनिक के साथ रिएक्ट करके आपका आर्सिन गैस कन्वर्ट कर दिया। यही आर्सिन गैस क्या किया, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक या ब्राउन कलर का स्टेन दिया, धब्बा दिया। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं।
अब ये आपका कुछ है किस तरह का गैजेट अपरेटस है, ठीक है। आप देख सकते हैं यही आपका आपको बता चुके थे कि ये आपका क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है। कॉनिकल फ्लास्क भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जनरेटिंग फ्लास्क, कॉनिकल या फिर जेनरेटिंग फ्लास्क, ठीक है। अब इसमें आता है, इसमें क्या कह सकते हैं, ग्लास ट्यूब या फिर डिलीवरी ट्यूब, ग्लास ट्यूब या फिर डिलीवरी ट्यूब कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें देख रहे हैं बीच में 3 mm का होल भी है, इसी होल से क्या होगा, गैस पास होगा, इसी होल से गैस ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ रबर बैंड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर है, इस पेपर का नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ठीक है। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, और ये जो आपका देख रहे हैं क्लिप, इस क्लिप से इसको दबाया गया है। यही होल जाके जाके धीरे धीरे ये ऊपर जाके इसी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा कलर देगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यही रबर बैंड का पोजीशन है। यही जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, पेपर को रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेपर को क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसको दबा दिया जाता है क्लिप के थ्रू, समझ में। इसी तरह का होता है गैजेट ऑपरेटर्स। अब देखते हैं प्रक्रिया प्रोसीजर, कैसे हम टेस्ट सैंपल बनाते हैं, कैसे स्टैंडर्ड को बनाते हैं, फिर हम रिजल्ट देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले डिजॉल्व ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सैंपल इन वाटर या एसिड। सबसे पहले जो हमारा सैंपल क्या था, आर्सेनिक। आर्सेनिक सैंपल को क्या किए, आर्सेनिक कौन सा सैंपल हमारा क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं। जो हमारा सैंपल था वो क्या था, आर्सेनिक, तो 5+ चार्ज, ये वाला आर्सेनिक था 5+ चार्ज वाला, ठीक है। ये आर्सेनिक सबसे पहले हम इसको डिजॉल्व किए, एक सॉल्यूशन में बना लिए, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किए, HCl टू द सॉल्यूशन मेंटेन इन एसिडिक मीडियम। इसमें हम क्या मिलाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिए सैंपल में, ठीक है। हम ये जो आपका कॉनिकल फ्लास्क था, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, जनरेटिंग फ्लास्क है, इसी बात कर रहे हैं, इसी में मिला रहे हैं सब, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या किए, जो सैंपल हमारा था उसको ले लिए, सैंपल को ले लिए। इसके बाद आप इसमें क्या मिलाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिए, HCl मिला दिए, ओके। अब उसमें ऐड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या मिलाए, स्टीनियस क्लोराइड SnCl2। इसमें क्या मिलाए, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट Ra मिलाए, SnCl2, ठीक है। आप क्या मिलाए, SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट मिलाए, स्टीनियस क्लोराइड, ओके, स्टीनियस क्लोराइड मिलाए। अब ये क्या करेगा, ये आर्सेनिक का जो 5+ चार्ज था उसको कन्वर्ट कर देगा आर्सेनिक के 3+ चार्ज में, ओके। आर्सेनिक के जो 5+ चार्ज है उसको ट्राई वैलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर देगा, ओके। अब इसमें क्या मिला देंगे, जिंक मिला देंगे, ठीक है। इसमें क्या मिला दिए, जिंक मिला दिए, ओके। ट्रांसफर टू द सैंपल टू द जनरेटिंग फ्लास्क कनेक्टेड टू डिलीवरी टू। मतलब जो आप सॉल्यूशन बनाए हैं, चाहे आप किसी अलग चीज में बना लीजिए या उसी में बनाइए, उसको ट्रांसफर कर दीजिए सैंपल सॉल्यूशन को जनरेटिंग फ्लास्क, जो कि आप बोल रहे थे कॉनिकल फ्लास्क को, जो कि डिलीवरी ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। डिलीवरी ट्यूब मतलब ये जो ट्यूब, ठीक है, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब या फिर ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें ट्रांसफर कर दीजिए जो कि इस ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है, ओके। अब उसमें क्या मिला है, जिंक सॉल्यूशन मिला लिए, जैसा कि आपको बताया। तो वही जो जिंक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यही हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, आर्सेनिक के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, आर्सेन गैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो आर्सेनिक जो थर्ड स्टेट था इसको रिड्यूस करके आर्सेन गैस में कन्वर्ट कर देगा, ओके। अब देखिए, तो ये हो गया जनरेशन। अब कैसे पता चलता है, जब आर्सेन गैस पास होता है किससे, ग्लास ट्यूब के थ्रू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के पास, जब आर्सेन गैस हुआ, ये डिलीवरी ट्यूब के थ्रू धीरे 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 ऊपर गया और जाके मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के पास हुआ, तो क्या बनाया, ठीक है। जब वहाँ पेपर पास हुआ तो आर्सेन रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, जब आर्सेनिक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के पास रिएक्ट करेगा तो येलो या ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर, किसी किसी बुक में ब्लैक कलर भी लिखा हुआ है, तो ब्लैक कलर का क्या देगा, स्टेन देगा, स्टेन मतलब धब्बा देगा, ओके। आप देख सकते हैं इस तरह का मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर है, ये देखिए ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का क्या आएगा, धब्बा होगा। ये हमारा क्या है, टेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, टेस्ट है ये, ठीक है। दो करते हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन एक स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आप देख पाइए इस तरह का जो है आर्सेन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे लगा तो क्या किया, धब्बा दिया, ओके। क्लियर हुआ। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था टेस्ट का, ऐसे ही आप स्टैंडर्ड को बनाएंगे, ओके। तो आइए स्टैंडर्ड भी देखते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या करेंगे, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। प्रिपेयर स्टैंडर्ड मतलब जो प्योर, ठीक है, प्योर स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड नोन जिसके बारे में हमें पता है। प्योर स्टैंडर्ड नोन कंसंट्रेशन में हम क्या लेंगे, आर्सेनिक को लेंगे, कंटेनिंग ए नोन क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक, जितना आर्सेनिक दिया गया है उतने आर्सेनिक को हम लेंगे, एंड सब्जेक्ट इनटू द सेम प्रोसीजर, जैसे आप टेस्ट के साथ किए थे वैसे किए थे। कहने का मतलब है कि आप सैंपल आर्सेनिक को लेंगे जो स्टैंडर्ड होगा, फिर उसमें क्या करेंगे, उसमें हम रिएजेंट मिलाएंगे, कौन सा रिएजेंट, स्टेनियस क्लोराइड मिलाएंगे जो कि रिड्यूसिंग एजेंट था। ये क्या करेगा, आर्सेनिक के 5th स्टेट को 3rd स्टेट ट्राइवेलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर देगा, ए एस पे 3+ चार्ज हो जाएगा।
ठीक है। अब उसमें फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, जिंक मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके आर्थिन गैस बनाएंगे। यही आर्थिन गैस धीरे धीरे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ऊपर जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, देखिए ब्लैक कलर का क्या होगा, इस तरह का स्टेन आ जाएगा, धब्बा आ जाएगा। ठीक है, स्टेन जो आया ये किस कलर का आया, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर। समझ में आ रहा है? तो ब्लैक ब्राउन कलर का देख रहे हैं, इसमें डार्क आ रहा है। ओके, तो बस अब रिजल्ट को देखते हैं। अब रिजल्ट जब देख रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये टेस्ट है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देखे थे ये क्या है, स्टैंडर्ड है। अब देखिए द स्टेन, इफ द स्टेन, यदि स्टेन धब्बा हमारा ऑफ द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ऑफ द सैंपल इज लाइटर या अब्सेंट कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, अगर जो आपका जो धब्बा आया है, स्टेन आया है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो सैंपल है, जो टेस्ट वाला है, लाइटर हल्का या फिर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है स्टैंडर्ड के साथ, इट इंडिकेट, यह प्रदर्शित करता है आर्सेनिक कंटेंट इज द सैंपल विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, जो हमारा आर्सेनिक सैंपल, जो आप आर्सेनिक बना रहे थे, आर्सेनिक का सैंपल जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया, इसकी टर्बिडिटी को रोक देंगे। ठीक है, बहुत कम इसमें आर्सेनिक रहा, अगर एब्सेंट है या थोड़ा सा हल्का हल्का है तो इतना हम इसको यूज कर सकते हैं इस सैंपल को मेडिसिन बनाने में या फिर अपने जो भी चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आपका जो स्टेन इज डार्कर, अगर टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से ज़्यादा डार्क आ जाए, मतलब इसका कलर टेस्ट का डार्क आ जाता है स्टैंडर्ड से, इस सजेस्ट द आर्सेनिक कंटेंट एक्सीड द एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब बहुत ज़्यादा आपके एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इंडिकेटिंग द सैंपल डज नॉट मीट द सेफ्टी क्राइटेरिया, सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो स्टैंडर्ड है, जो आपका सैंपल है, ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो गया, जहरीला हो गया। ठीक है, इसको हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इसको हम हटा देंगे। देखिए, कहने का मतलब है जो आपका स्टेन धब्बा आया है, स्टैंडर्ड से अगर टेस्ट का कलर हल्का आया है तो लिमिट टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया, इस सैंपल को हम यूज करेंगे। लेकिन टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा डार्क आ जाता तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाता, इसको हम फिर से यूज करते। क्लियर हुआ? तो मेन चीज़ स्टैंडर्ड होता है चेक करने के लिए टेस्ट को हम देखते हैं, जो हम सैंपल तैयार करते हैं वो टेस्ट ही तैयार करते हैं, टेस्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर हल्का आ रहा है तो लिमिट टेस्ट हमारा पास हो गया, और यही टेस्ट का कलर जो धब्बा आया है ज़्यादा डार्क हो जाता स्टैंडर्ड से, तो लिमिट टेस्ट हमारा क्या होता, फेल हो जाता। समझ में आया? तो ये पूरा था आपका लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप 2-3 बार देखिएगा, आपको ईज़ी लगेगा। फिर आपको जल्दी-जल्दी हम बता दे रहे हैं क्या हुआ था, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए जो हम एक तरह का स्पेशल अपरेटस यूज़ करते हैं, जिसका नाम है गजेट अपरेटस, कुछ इस तरह का होता है। इसमें कॉनिकल फ्लास्क, जनरेटिंग फ्लास्क लगे होते हैं, ठीक है? और इसमें डिलीवरी ट्यूब होता है या ग्लास ट्यूब कह सकते हैं, और रबर बिंग के थ्रू आपका मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर दबा हुआ होता है। ओके, तो इसको हम गजेट टेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो क्या था जो आपका लिमिट टेस्ट था, लिमिट टेस्ट में जो सैंपल यूज हुआ था क्या नाम था उसका, आर्सेनिक। आर्सेनिक के साथ जो रिएजेंट यूज हुआ था उसका नाम था स्टेनियस क्लोराइड SnCl2, जो एक तरह का क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था। ये रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है क्या, खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, मतलब एस पे 5 प्लस चार्ज था, आप देख रहे हैं ये किस में कन्वर्ट हो गया, एस पे 3 प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ओके, लॉस करने का पर्पज यही था कि हमको आर्सेन गैस डिटेक्ट करना था, यही आर्सेन गैस जाके रिएक्ट करता है। तो ये जब सैंपल जो हमारा आर्सेनिक था इसके साथ रिएक्ट किया स्टेनियस क्लोराइड के साथ, उसके बाद फिर हम क्या किए, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाए, उसके बाद फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक भी मिला दिए। यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किए। यही हाइड्रोजन गैस क्या किया, आर्सेनिक को कन्वर्ट कर दिया आर्सीन गैस में। ठीक है, अब यही जब आर्सीन गैस में कन्वर्ट हो गया तो ये धीरे 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 ग्लास ट्यूब के थ्रू ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते जाते मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट किया, और जैसे ही रिएक्शन किया वैसे क्या हुआ, ब्लैक या ब्राउन कलर का स्टेन फॉर्म किया, धब्बा फॉर्म किया। क्लियर हुआ? तो बस यही तो कहानी है, बहुत टफ नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शन याद हो जाएगा। आप देखिए क्या बोलते हैं, बैलेंस कीजिए या ना कीजिए लेकिन रिएक्शन पता होना चाहिए। जैसे जिंक जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया HCl के, ठीक है, और क्या बनाया, जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना लिया, उसके बाद फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया। ओके, यही हाइड्रोजन गैस जब आर्सेनिक के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, आर्सेन गैस बना लिया। ओके, अब यही आर्सेन गैस जब मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट किया तो जो भी बना रहा है ये ब्लैक या फिर ब्राउन कलर, येलो कलर का स्टेन होगा। ठीक है, ये आर्सेनिक ट्राई मर्क्यूरी क्लोराइड बनाया। ओके, बहुत बढ़िया। तो बस इसी तरह का गजेट अपरेटस होता है, इसका एग्जाम में आएगा तो इसका अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ है नहीं, जैसे जैसे कहानी लिखा गया है कि टेस्ट को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं ये देख लीजिएगा।
ठीक है, जो कि हम प्रिंसिपल में बहुत अच्छे से आपको बता दिए। ऐसे आर्थिन गैस कैसे हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो आर्थिन गैस आपको पता चल गया, जो जिंक क्लोराइड था, सॉरी जो जिंक था और आपका क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपस में रिएक्शन किए और रिएक्शन करके क्या किया, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किए। अब यही हाइड्रोजन गैस क्या किया, आर्सेनिक के साथ रिएक्ट करके आर्थिन गैस बना दिया। बस यही आर्थिन गैस बन गया। जब आर्थिन गैस बन गया तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ग्लास ट्यूब के थ्रू ऊपर जाएगा और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा जो कलर शो होना था, जो कलर ऑब्जर्व करना था, टर्बिडिटी पता करना था, वो टर्बिडिटी पता चल जाता है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अब बहुत अच्छे से आप देख पाए, सारी चीजें समझ पाए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाई इज एसेंशियल टू टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल। कह रहा है कि जो आर्सेनिक फार्मास्यूटिकल्स में जो आर्सेनिक का टेस्ट है, ये क्यों आवश्यक है, क्यों करना जरूरी है। तो आपको बता दें, आर्सेनिक सबसे ज्यादा टॉक्सिक, सबसे ज्यादा जहरीला, डेंजरस जो आपका क्या है, हैवी मेटल्स है। ठीक है, अगर इसकी लिमिट हमारे सैंपल में पड़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किसी की जान तक जा सकती है। ओके, तो क्या ऑप्शन है आर्सेनिक, ये न्यूट्रिएंट्स, आर्सेनिक न्यूट्रिएंट्स है? नहीं। आर्सेनिक हाईली टॉक्सिक, आर्सेनिक हाईली टॉक्सिक है। या इंप्रूव ड्रग स्टेबिलिटी, आर्सेनिक जो है ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। या आर्सेनिक इंक्रीजेज ड्रग पोटेंसी, या आर्सेनिक बढ़ाता है ड्रग की पोटेंसी को। तो आपको पता है कि हाईली टॉक्सिक होता है, आर्सेनिक इज हाईली टॉक्सिक चीज, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आर्सेनिक फार्मास्यूटिकल्स में आर्सेनिक के टेस्ट करना क्यों आवश्यक है। तो इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आर्सेनिक हाईली टॉक्सिक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच एपरेटस इज यूज्ड फॉर द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में कौन सा एपरेटस यूज होता है। तो आपका है नेस्टर सिलेंडर, बिल्कुल नहीं। गजेट एपरेटस यूज होता है। ठीक है, गजेट एपरेटस यूज होता है, ब्रेड फिनेल नहीं, ब्रेड फिनेल नहीं यूज होता है, गजेट एपरेटस यूज होता है। ठीक है, बाकी जो लिमिटेड है, लिमिटेड फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स, उसमें कौन सा यूज होता है, नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, देखिए हैवी मेटल्स आपका बाकी जो है उसमें तो आप यूज करते हैं नेस्लर सिलेंडर, लेकिन एक हैवी मेटल्स आर्सेनिक भी हैवी मेटल्स है, लेकिन आर्सेनिक में हम स्पेशल एपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है गजेट एपरेटस। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज द की रिएजेंट यूज्ड इन द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में की रिएजेंट क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिएजेंट पूछ रहा है। रिएजेंट वो होते हैं जो सैंपल के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अभी देखे थे जो हमारा सैंपल आर्सेनिक था उसके साथ कौन रिएक्शन किया था, बिल्कुल सही, उसके साथ रिएक्शन किया था एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट था जिसका नाम था स्टीनियस क्लोराइड। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल नहीं, स्टीनियस क्लोराइड SnCl2, वेरी गुड, यही करेक्ट आंसर है, इनमें कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप खाली प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों को देख लेते हैं, तो चाहे एग्जिट एग्जाम हो, कम्पिटेटिव एग्जाम हो या ईयरली एग्जाम हो, आप खाली क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, फेरिक क्लोराइड भी नहीं होगा, पोटेशियम आयोडाइड भी नहीं होगा। जो रिएजेंट यूज हुआ था वो एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट था जिसका नाम था स्टीनियस क्लोराइड। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डज आर्सेनिक रिएक्ट विथ टू फॉर्म आर्सेन गैस इन द लिमिटेड। व्हाट डज आर्सेनिक रिएक्ट, ठीक है, विथ फॉर्म आर्सेन गैस इन लिमिटेड। लिमिटेड में जो आर्सेन गैस फॉर्म हुआ था वो आर्सेनिक किसके साथ रिएक्ट किया था, जो आर्सेनिक था किसके साथ रिएक्ट किया था जिससे आर्सेन गैस फॉर्म हुआ था, बताए थे ना, सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक, सिल्वर नाइट्रेट एंड वाटर, पोटेशियम आयोडाइड एंड एथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मरकरी। तो आपको बहुत अच्छे से बताए थे आर्सेन गैस कैसे जनरेट हुआ था। जब हम जिंक सॉल्यूशन, जो जिंक सॉल्यूशन में लाए थे, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म किया था। यही हाइड्रोजन गैस जब आर्सेनिक के साथ रिएक्ट किया तो आर्सेन गैस यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया, बन गया। ठीक है, अब यही आर्सेन गैस जब डिलीवरी ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे ऊपर गया तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट किया तो येलो, ब्राउन या ब्लैक कलर का धब्बा स्टेन फॉर्म किया। क्लियर हुआ? तो बस कुछ नहीं, यही सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड जिंक, हालांकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लिए थे। ठीक है, तो आप सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, कोई नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं और आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका आ गया तो बता दें, ऐसा नहीं है H2SO4 या फिर HCl। ठीक है, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और हम जिंक यूज करते हैं। ओके, वैसे कोशिश यही करते हैं लैब में जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये नहीं कंसंट्रेशन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं जो कि वही काम करेगा, आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। यही हाइड्रोजन गैस जब आर्सेनिक के साथ रिएक्ट करेगा तो आर्सेनिक गैस फॉर्म करेगा। ओके, तो ए वाला मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। विच टाइप ऑफ पेपर इज यूज इन द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट टू डिटेक्ट आर्सेन गैस। किस टाइप का पेपर हम यूज करते हैं लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में, जो कि ठीक है, विच टाइप ऑफ पेपर इज यूज इन द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट
टू डिटेक्ट आर्थिन गैस। ठीक है, हम किस टाइप का पेपर यूज करते हैं? ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जो पेपर यूज करते हैं, आर्थिन गैस जब डिटेक्ट होता है तो किस टाइप के पेपर में ज़्यादा रिएक्ट करता है, कौन सा पेपर हम यूज करते हैं? तो इस पेपर का नाम आप जान पा रहे थे, क्या नाम है? मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ठीक है, फिल्टर पेपर बिल्कुल नहीं, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ही रबर बिंग के साथ क्या होता है, लगा होता है, और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू धीरे 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 गैस ऊपर आता है, और गैस ऊपर आके क्या होता है, उस पेपर के साथ रिएक्ट करता है और कलर शो करता है। ठीक है, तो कौन सा पेपर होता है? मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ओके, तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है, याद रखिएगा। विच टाइप ऑफ पेपर पूछ रहा है, कौन से प्रकार, किस प्रकार के पेपर यूज होता है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में आर्सेन गैस को डिटेक्ट करने के लिए? ठीक है, तो वो कौन सा पेपर होता है? मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ओके, लिटमस पेपर भी नहीं होता, ब्लॉटिंग पेपर भी नहीं होता है। ओके, तो बस ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, इससे यही इतने क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे आपको बता चुके हैं, बाकी आप टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। उसमें सारे क्वेश्चंस जितने भी बन रहे थे, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, सल्फेट, आयरन, सब कुछ वहाँ कवर करा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कैसा लगा लेक्चर? बहुत ईजी तरीके से कोशिश की है आपको बताने के लिए, और ये सारी चीज़ें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। जो आपको जिस तरह से पढ़ाए हैं ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। खुद से मतलब सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, जितना ईजी बना सकते थे उतना ईजी बनाने की कोशिश की है, जिससे आप लोग समझ सकें। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट थे, हम भी उस दौर से गुजरे हैं जहाँ से पता चल जाता है कि आपके माइंड में क्या चलता है, क्या चीज़ें आप समझ सकते हैं। किताबी लैंग्वेज में अगर जाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बहुत कोशिश किए कि आपको बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें समझाने की, और समझाए भी हैं। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और हम कमेंट चेक करेंगे। ओके, तो बस आज के लेक्चर में यही इतना। बाकी अगर हमारे साथ बेहतरीन तरीके से पूरी केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, तो आप डी फार्म फर्स्ट ईयर के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 2025 न्यू बैच को हम गारंटी दे रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें पढ़ाया जा रहा है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं ईयरली एग्जाम में। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो, डेली लाइव क्लास चली रही है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस, ठीक है, टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रॉपरली तरीके से आपको गाइडेंस भी करेंगे, आपको बताएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे, सारी चीज़ें। ये सब यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है अभी। ठीक है, ऐप पे ही अवेलेबल है, इसलिए कोर्सेस लाया जा रहा है। ओके, चलिए बहुत अच्छा। बाकी ये सब हमारा स्टडी का प्लान जो है, कंप्लीट स्टडी प्लान यही रखा गया है कि आपको सीधे सीधे पहले रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाता है उस टॉपिक से, आप लेक्चर को देखिए, फिर आप लाइव क्लास में वही चीज़ें पढ़ाया जाता है, तो आप लाइव क्लास में देखेंगे तो आप अच्छे से उसको समझेंगे, और फिर हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे कि सर हाँ, ये जो बताए थे समझ में आया कि नहीं आया, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ईबुक पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस कि कैसे कैसे एग्जिट एग्जाम होता है, कैसे कौन से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, कि कौन से नहीं। अब जो आपको क्वेश्चन कराए हैं ये सारे एग्जिट एग्जाम में भी आ सकते हैं, ईयरली एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल है कि उदित फार्मेसी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, लॉगिन कर लीजिए, और आप इस बैच को परचेज कर लीजिए। एक बार परचेज कर लेंगे, साल भर के लिए छुट्टी मिल जाएगा, ना कहीं भटकना है, ना कुछ करना है। ठीक है, बस और क्या, सिंपल तरीके से हर सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी, सब कुछ आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आप खोलेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह का आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ओके, तो और आपको बुक्स अगर मंगाना हो फर्स्ट ईयर का, तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइएगा, बुक भी आपको देखने को मिल जाएगा, गाइड, पतली पतली गाइड है, बहुत ईजी तरीके से सारी चीज़ें दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 900 रुपीज़ की है ये बुक, इसको आप मंगा लेंगे, 8 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। ओके, तो बस आज के क्लास में इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर कैसा लगा, कैसी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बहुत ईजी तरीके से कोशिश किए हैं लिमिटेड फॉर आर्सेनिक को समझाने की। ठीक है, और बस इतना ही था। और आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक की जल्दी ही जल्दी कोशिश करेंगे कि नया वीडियो बनाएं, नया लेक्चर बनाएं, जिससे आपको ईजी रहे। ठीक है, आप किस स्टेट से हैं, आपका एग्जाम कब है, क्या चीज़ें हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम तुरंत देखें, लेकिन देखेंगे ज़रूर। ओके, तो बस ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसा पढ़िए कि पढ़ने के बाद लगे कि हाँ मज़ा आ गया। ठीक है, तभी पढ़ाई होती है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।